नमस्कार। आजकल आपके इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं जयपुर जिले के ग्रामीण विकास की समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर की जिला परिषद ने किया अभूतपूर्व कार्य। आइए देखते हैं। आज जयपुर ही नहीं अपितु प्रदेश के सभी जिले विकास को तरस रहे हैं, या यूं कहें तो 2 साल के कोरोना काल ने हमारे पूरे प्रदेश के विकास को अवरुद्ध किया। लेकिन इन सभी समस्याओं के बावजूद अब जो समय चल रहा है उसमें विकास को मंजिल देने के लिए सरकारी एजेंसियों ने कमर कस रखी है, या इसे बदलाव का वर्ष भी कहा जा सकता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की मुख्य धुरी जिला परिषद एवं ग्रामीण विकास अभिकरण होते हैं और इस धुरी की कमान जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हाथों में होती है। इन्हीं विकास की उपलब्धियों को हासिल करने के लिए जयपुर जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी श्री जसमीत सिंह संधू ने न केवल कार्य योजना तैयार की अपितु सघन प्रयास और सघन मॉनिटरिंग से जिले में विकास कार्यों को अंजाम दिया। जयपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 189 मॉडल खेल मैदानों की रूपरेखा तैयार कर इन पर कार्य शुरू करवाए। इनमें रनिंग ट्रैक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो और क्रिकेट जैसे खेलों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की गईं। क्या कहते हैं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस विषय को लेकर? जिला परिषद में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास किया जाता है। इनमें प्रमुखतः वर्क्स जो रहते हैं सड़कों के रहते हैं, पेयजल के रिलेटेड रहते हैं। ग्रामीण विकास के जो आधारभूत संरचनाएं हैं जैसे विद्यालय, शौचालय, आंगनवाड़ी, इन सब में निर्माण कार्यों का भी वर्क रहता है और मरम्मत आदि के भी कार्य हम लोग जिला परिषद के माध्यम से स्वीकृत करते हैं। अगर मैं योजना वाइज डिटेल करना चाहूँ तो महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जैसे हमने इस वर्ष लगभग 4000 कार्य लगभग 200 करोड़ राशि के स्वीकृत किए हैं। उसमें अगर मैं डिटेल करूं तो लगभग 200 कार्य हमने खेल मैदान के सैंक्शन किए हैं, जिसमें आधारभूत जो खेल मैदान है उसमें सुविधाएं रहें जैसे कि कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, रनिंग ट्रैक, पवेलियन, साथ में और भी जो आवश्यक सुविधाएं हैं खेल मैदान में रहें। तो ऐसे करके हमने पूरे ज़िले में ये मॉडल के रूप में लिया हुआ है सो दैट कि खेल की सुविधाएं अच्छे रूप से विकसित हो सकें। साथ साथ हमने चारागाह विकास, शमशान भूमि विकास, कब्रिस्तान विकास आदि के वर्क्स भी इसमें सैंक्शन किए हुए हैं। व्यक्तिगत लाभ के भी जो श्रेणी के वर्क्स होते हैं मनरेगा में अनुमत होते हैं, उसमें हमने SC ST BPL काश्तकारों के यहाँ पे भी 3000 वर्क सैंक्शन किए हैं। वैसे ही हम देखें प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 1200 आवास हमने कंप्लीट करवाए हैं और लगभग 5500 के आसपास बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिनका SBM के माध्यम से टॉयलेट कंप्लीट हुआ है और उन्हें लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। ऐसे ही विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना, पंचम वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग के तहत जो हमें राशि उपलब्ध होती है उसकी भी समयबद्ध सैंक्शंस जारी करके तो उसमें भी विभिन्न विकास के वर्क्स जैसे विद्यालयों के रिलेटेड, शिक्षा, आंगनवाड़ी और खेल मैदान और साथ में पेयजल और ग्रामीण सुविधाओं के रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं समय समय पर सैंक्शन करवाए जाते हैं। खेल मैदानों का वर्क मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। खेल मैदानों में हमने लगभग 200 ग्राम पंचायतों में विशेष खेल मैदानों के वर्क सैंक्शन करवाए हैं। इसमें हमने जैसे मैंने बताया बॉक्स क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और रेसिंग ट्रैक, सारे सुविधा युक्त वर्क्स हमने उसमें टेकअप किए हैं और उसको हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। साथ ही हमने चारागाह विकास के बहुत ही मॉडल वर्क्स करवाए हैं। उसमें प्लांटेशन का भी वर्क है, उसमें चौकीदार हट का प्रोविज़न है, सोलर पंप्स हमने इंस्टॉल करवाए हैं। इस तरीके के जो मॉडल वर्क्स हैं ये कहीं ना कहीं बाकी ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं और वो भी मोटिवेट होते हैं। साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन में भी हमने 11 गांव मॉडल के रूप में तैयार किए हैं जहाँ पे ठोस और तरल कचरा प्रबंधन डेली किया जा रहा है, यानी वहाँ जो भी अपशिष्ट पैदा हो रहा है उसका प्रबंधन प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। मैं सभी जो जयपुर जिले के ग्रामीणवासी हैं और हमसे जुड़े हुए जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं उनसे सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार
विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बहुत सारे विकास कार्य स्वीकृत करती है। ज़रूरत है आप लोगों की उसमें भागीदारी की और आप लोगों के सुझावों की, क्योंकि आपके सुझावों से बेहतर प्लान बनते हैं और बेहतर प्लान से ही बेहतर एग्जीक्यूशन होता है फील्ड पे। आप लोगों का सहयोग रहता है तो फील्ड में एग्जीक्यूशन भी बहुत समयबद्ध तरीके से होता है और उसमें कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। जयपुर जिले की एक अन्य मुख्य समस्या गरीब परिवारों के आवास नहीं होने की थी। इस समस्या समाधान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाकर दिए गए। आवास के साथ शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। क्या कहते हैं विकास अधिकारी और सरपंच? ग्रामीण विकास के हम लोग जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना है, राज्य वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग है, तो इनमें विभिन्न प्रकार के कार्य हम लोग करवा रहे हैं। जैसे नर्सरी विकास कार्य है, तो ये पौधशाला कालवाड़ ग्राम पंचायत में हमने महात्मा गांधी नरेगा योजना और एसएफसी उनसे डेवलप करी है और इसमें 10,000 पौधे डेवलप करे थे, पिछले सीजन में लगाई थी। और इन पौधों को हमने ग्राम पंचायत और जितने भी सरकारी संस्थान थे और आसपास की जो ग्राम पंचायतें थी उनमें लगाया, तो इससे काफ़ी अच्छा पर्यावरण के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। और जो पिछले टाइम अपने कोरोना के समय में देखा कि पर्यावरण से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसमें इससे सार्थक सहयोग मिला। और इसके अतिरिक्त ग्राम में जो सड़कें बनाने का कार्य करते हैं, खरंजा बनाने का कार्य करते हैं, खेल मैदान विकास कार्य हैं, शमशान विकास कार्य हैं, ये सारे कार्य हम लोग करवा रहे हैं। ग्राम पंचायत मंडा उपवासका में जब प्रथम बार मैं सरपंच चुना तो यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ग्राम पंचायत में हर जगह गंदा पानी था, यहाँ पे कोई नालियों की सुविधा नहीं थी। तो हमने यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमने यहाँ पे नालियों का निर्माण कराया, मैजिक पिट बनाए और आज हमारी ग्राम पंचायत में कहीं भी कीचड़ और गंदा पानी कहीं भी नहीं मिलेगा सर आपको। विकास और समस्याओं के समाधान के तहत जयपुर जिले में ग्राम पंचायत भवनों और अंबेडकर भवनों का निर्माण करवाया गया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी बड़े स्तर पर कार्य किए गए। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के कार्यों को संचालित कर चारागाह विकास को मजबूत किया गया। जिस तरह से जिला परिषद जयपुर ने कार्यकारी अधिकारी श्री जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में ग्रामीण विकास की समस्याओं को खत्म कर विकास को अंजाम दिया, वह महत्वपूर्ण है। अन्य सभी विभागों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 9829531521। At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel.